जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में मैंने 4 नदी तंत्र करा दिए हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी तंत्र। दोस्तों, आज लेते हैं मध्य भारत अर्थात या प्रायद्वीप भारत भी कह लीजिए, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा को बनाने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा। हालांकि इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। कई बार इसे रेवा भी कह देते हैं, नंबड़ भी कह देते हैं। मध्य प्रदेश की यह जीवन रेखा नदी कहलाती है, हालांकि गुजरात की भी कही जाती है कई बार। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे नर्मदा कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना मुहाना बनाती है, क्योंकि दोस्तों ये पूर्वी साइड से निकलकर पश्चिम साइड की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी मानी जाती है, अरब सागर में गिरने वाली। आपको मैप के माध्यम से दिख भी रहा होगा। तो आज जानते हैं, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच बहती है, भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा बनाती है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की। दोस्तों, ये मैप मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको कोई नदी पढ़नी है, समझनी है, तो आप उसका एक मैप खुद से बनाइए, ताकि आपके बनाए गए मैप द्वारा वो आपके द्वारा समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो 50-100 मैप आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन बात है आपकी समझ में आने की। अगर आपकी समझ में आ जाए आपका किया गया कार्य, तो तभी बेहतर माना जाता है। तो चलिए, ये आपको चित्र के माध्यम से दिख भी रहा है। दोस्तों, नर्मदा ऐसे निकलती है और यहाँ से बहते हुए ये ऐसे बड़ौच के पास अरब सागर में चली जाती है। तो चलिए आज देखते हैं इस पर कौन कौन सा जलप्रपात है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिया है भ्रंश घाटी से बहते हुए, इसका एक फोटो मैंने ऐड किया हुआ है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं। ये ओंकारेश्वर मंदिर भी दोस्तों इसी पर है, ये भी आप याद रख कर सकते हैं, मैंने फोटो लगाया हुआ है इसका। लेकिन जो काम की बातें हैं वो देखते हैं मैप के माध्यम से। ये भी एक इसका नर्मदा बेसिन कहा जाता है दोस्तों। ये अमरकंटक से निकलकर ऐसे चलते चलते होशंगाबाद, ये मैंने बताया, और इधर चली जाती है अरब के सागर में, और बड़ौच के पास ये अरब सागर के पास एक जवारनद मुख बनाती है दोस्तों, जिसे एस्चुरी बोलते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों आज का इस नदी के बारे में, वास्तव में ये नदी है क्या, और इसे एक मैप के माध्यम से समझते हैं जो मैंने खुद बनाया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा दोस्तों मैप। तो दोस्तों जैसे ये नर्मदा कुंड से निकलती है अमरकंटक के पास से, तो ये चलते चलते सबसे पहले इस पर एक जलप्रपात आता है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। सबसे पहला जो इस पर जलप्रपात है दोस्तों, यानी इधर पश्चिम की तरफ बहते हुए। अब ये खास क्यों है दोस्तों? इस नदी की खास बात यह है, जैसे ये प्रायद्वीप भारत में जितनी भी नदियां हैं, मैंने बताया था आपको कि अधिकांश नदियां इस साइड बहती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लेकिन ये नदी विशेष क्यों हो जाती है? क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसलिए थोड़ी खास हो जाती है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं, जवारनद मुख बनाती हैं, यानी ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसलिए थोड़ी खास है। तो आइए जानते हैं इसका सफर, ये कहाँ कहाँ से चलती है। तो मैंने बताया नर्मदा कुंड से निकलती है, और इस पर सबसे पहला जो जलप्रपात बनता है दोस्तों, उसका नाम है कपिलधारा। उसके बाद इस पर दोस्तों एक नदी मिलती है जिसका नाम है बंजर नदी, जो मंडल जिले में मिलती है। चलते चलते से चलती है। उसके बाद इस पर जबलपुर के पास एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है बरगी बांध। उसके बाद इसमें दोस्तों एक धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है जबलपुर के पास। ये चलते हैं, और फिर ये देखो, एक सबसे पहले एक बात समझनी है आपकी, जैसे एक नदी इधर चल रही है दोस्तों, तो ये इसके बाईं ओर से मिलने वाली और ये दाईं ओर से मिलने वाली। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। ये सेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, ये 3 नदी बाईं ओर से मिल गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी नदी मानी जाती है दोस्तों, उसका नाम है तवा नदी। तो इस प्रकार बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है, शेर नदी,
शक्कर नदी, दूधी नदी और तवा नदी। और सबसे पहले नंबर पर थी दोस्तों बंजर नदी। ये इस नंबर बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक इसी क्रम में दाईं ओर से मिलती है वरना नदी और कोलार नदी। और अगर मैं बांध की बात करूं, धुआंधार झरना, कपिल धारा एक झरना, और दोस्तों एक इंदिरा सागर बांध भी दोस्तों इस पर खंडवा जिले में बना हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बांध जो इस पर आता है उसका नाम है सरदार सरोवर, जो कि गुजरात में है। अभी होता क्या है, मुख्यतः 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, उसके बाद ये मध्य प्रदेश और यहां पर आकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में बहती है। उसके बाद कुछ हिस्से पर महाराष्ट्र में बहती है। और फिर जैसे ही गुजरात में बड़ौच जिले के पास अंदर एंटर करती है अरब सागर में, तो लगभग 161 किलोमीटर यह गुजरात में बहती है। और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है और वहीं पर यह जवार नद मुख भी बनाती है, थोड़ा अरब सागर से ऊपर बड़ौच जिले के पास। तो इस प्रकार ये अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे 5वीं बड़ी नदी है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो मैंने जो काम की बात दोस्तों से बताई, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इस पर धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध ये सब इस पर स्थित हैं। इसकी सहायक नदी बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, वरना नदी और कोलार नदी। वैसे तो इसकी सहायक नदी इसकी ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन तवा नदी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। और इस मैप के माध्यम से आप समझ भी गए हो दोस्तों। तो चलिए अब इसकी डिटेल जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली पठारी भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिणी को क्रम से इस प्रकार है: लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। जी हाँ, इनमें से अरावली पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहने वाली लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। उपरोक्त में से 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा और तापी खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। अब जो मैंने नर्मदा और ताप्ती के बारे में बताया था वो देखते हैं। नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीप पठार के आंतरिक क्षेत्रों से निकलती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नदियां पठार के सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर का अनुसरण न करके, जी हाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि ये दोनों नर्मदा और ताप्ती नदियां अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं, जिनका ढाल अरब सागर की ओर है। नर्मदा भ्रंश सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, जबकि तापी भ्रंश सतपुड़ा के दोस्तों दक्षिण में है। ये मैंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। बात कर रहे थे नर्मदा नदी की, इसकी डिटेल जान लेते हैं। यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी है और गोदावरी तथा कृष्णा के बाद प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कुल इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक पठार मैकाल पर्वत से निकलकर पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और गुजरात तट पर बड़ौच के समीप ऐश्वरी जवार नद का निर्माण करते हुए दोस्तों यह खंबाती खाड़ी में जल गिराती है। यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है, किंतु इसके अपवाद क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश में है। मैंने बताया था भ्रंश घाटी में कठोरता संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण नर्मदा नदी में अवसाद नहीं पाए जाते, इसलिए यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तवा, कोनार, दूधी, माचक और ओरिसन इसकी छोटी सहायक नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में समकोण पर आकर मिलती हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात नर्मदा नदी पर बनाई गई है, जिसका उद्देश्य बांध बनाकर नदी जल को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से मैंने आपको नर्मदा नदी तंत्र को बारे में बताया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले 4 नदी तंत्र मैंने करा दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। और ये 5वां नदी तंत्र आज मैंने कराया है दोस्तों। अगला जो नदी तंत्र आएगा वो कृष्णा और कावेरी, अभी महानदी, मुख्य जितनी भी नदी रह रही हैं सारी, सभी में करा दूंगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।